नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे सीपीओ का जो पेपर हुआ था उसका सेकंड पार्ट, यानी कि 27 जून की सेकंड शिफ्ट का। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट तो करना नहीं, वैसे भी ये वीडियो लॉन्ग हो जाता है, बातें करेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। पहला सवाल है, कह रहा दो कार क्रमशः इतने और इतने की चाल से एक साथ तक चलती हैं। एक स्थान तक चलती हैं। यदि यात्रा में दूसरी कार पहली कार से 40 मिनट कम समय लेती है तो यात्रा की लंबाई क्या है। देखो सिंपल सी बात है, सेम डिस्टेंस दोनों कवर कर रही हैं तो स्पीड में रेशियो 45 और 55 का है। तो भैया एक चीज बताओ, टाइम में रेशियो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, 45 55 और 45 का हो जाएगा। हमारे हिसाब से कितना टाइम में डिफरेंस है, 10 का। क्वेश्चन में 40 मिनट है। अब यहाँ पर देखो किलोमीटर में निकालना, स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में दी थी तो हम इसको घंटे में बना लेते हैं। अब अगर डिस्टेंस निकालोगे तो 45 गुणे में 55 हो जाएगी, क्योंकि डी बराबर होता है एस इंटू में टी। तो भाई हमने कर लिया, तो हमें 45 गुणे 55 का मान निकालना था, यानी कि 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, बटे में 10 हो गया, गुणे में 45 गुणे में 55 हो गया। तो ये तो हो गया 15 तियां 45 हो गया। ठीक है, इधर करेंगे तो ये 11 आ जाएगा, यानी कि 165 किलोमीटर आंसर। अगला सवाल, यदि फुटबॉल पर 21,000 रुपए खर्च किए गए हैं तो टेनिस और बास्केटबॉल पर खर्च की गई कुल धनराशि हॉकी और क्रिकेट पर खर्च की गई कुल धनराशि का कितना परसेंट है। तो भैया हमें तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। हम यहाँ पर देखेंगे टेनिस और बास्केटबॉल। पहले तो टेनिस कहाँ पर भाई साहब, बास्केटबॉल ये रहा, टेनिस ये रहा, दोनों को जोड़ देंगे तो 75 हो गया। फिर हॉकी और क्रिकेट पे जाएंगे, हॉकी ये रहा, क्रिकेट ये रहा, यानी कि 5 4 9 हो गया। फिर इनको जोड़ेंगे तो 9 3 12 की 2, हासिल लगा 1, 229 हो गया। अब यही पूछा था इसका कितना परसेंट, ये 75 है। अब यहाँ पर कैलकुलेशन तो देख सकते हो आप कैसी जा रही है भाई। इसका मतलब ये हो गया 75 100 में हमें 229 का भाग करना है। तो हम ऐसे करेंगे ना, ऑप्शन का सहारा लेके, खत्म हो गया सवाल में। देखो सिंपल सी बात है, ऑप्शन देखो सबसे बड़ा क्या लिखा, 22, 22 चौक 88 होता है, 75 से ज्यादा आ रहा, हटा दो। 22 तियां 66, यानी कि 3 बार जा सकता है, तो 3 नेम 27 हो गया, यहाँ से लगा 2, 22 तियां 66 और 2 68, 10 से 7 गया तो 3 हो गया, यहाँ पर बचा 14 से 8 गया तो 6 हो गया, उतारा लिया 0 हो गया। अब देखो अभी एक बार कर चुके थे 22 तियां, तब देखो 687 आ रहा था, हमें उससे छोटा चाहिए, तो 3 के बाद 9 कैसे आ गया। ठीक है, तो ये कोई तरीका आपका ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चों की तरह कर रहे हो भाई, टाइम हमें बचना है, नहीं तो फिर आप 229 से काटते रहो, करते रहो आराम से, क्या दिक्कत है, इतना तो टाइम होता ही है वहां पर। ए और बी एक कार को क्रमशः 13 और 26 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए से प्रारंभ करते हुए वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। अब यहाँ पर कुछ नहीं लिखना आपको, देखो भाई टोटल हमने एलसीएम लिया 26 आया, ए से शुरू हो रहा बी, ए की इफिशियंसी कितनी है 2, बी की इफिशियंसी कितनी है 1, इस तरीके से लिखना। नहीं तो आप फिर ए बराबर 13 बी बराबर 26 एलसीएम लेके वो टाइम टेकिंग हो जाता है। चीजें तो पता है ना आपको, फिर घबराना किस बात का है। ये भाई 2 दिन में काम हो रहा था। अब यहाँ पर देखो हम कहाँ तक जा सकते हैं, ये 26 है, 26 से कंपेयर हम 24 तक जा सकते थे, यानी कि 8 गुना काम कर दिया, तो कै दिन में होगा 16 दिन में। काम बचा कितना, 2 बचा, तो ये भाई साहब फिर से आ जाएगा, यानी कि ये 1 दिन में निपटा देगा, यानी कि टोटल कै दिन लग गए 17। अगला सवाल, अब ये सवाल देखो बहुत आसान है, दोनों का होल स्क्वायर करके जोड़ दो भाई। इधर अगर हम इसका होल स्क्वायर करते हैं तो ये बनाएगा साइन स्क्वायर एक्स, प्लस में हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर वाई, प्लस में हो गया 2 साइन एक्स हो गया और साइन वाई हो गया, बराबर में ए स्क्वायर हो गया। दूसरे को अगर इसका होल स्क्वायर करते हैं तो कॉस स्क्वायर में एक्स हो गया, प्लस में कॉस स्क्वायर वाई हो गया, प्लस में 2 कॉस एक्स और ये साइन वाई हो गया, बराबर में बी स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पर इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो ये 1 दे देगा, ये दोनों भी मिलकर 1 दे देंगे, और इधर हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो हमसे जो पूछा गया वही आ गया यहाँ पर निकल कर, साइन वाई प्लस में कॉस एक्स, और ये हो गया हमारे पास कॉस वाई होगा, यहाँ पर ये हो गया कॉस वाई, कॉस बाई। तो बराबर में क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो गया, यानी कि यहाँ पर तो 2 बन गया, यानी कि साइन एक्स साइन वाई प्लस में। अब इतना समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है, लेकिन बहुत सी चीजें आपके दिमाग में चल रही होंगी जो आपको पता है कि ये चीजें हम स्टेप्स कटिंग करके कर सकते हैं, तो आपके दिमाग में वो चलना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल, कोरोना वायरस के कारण एक गांव की 5% जनसंख्या की मृत्यु हो गई, शेष जनसंख्या में से 20% भय के कारण भाग गई। यदि वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो कोरोना आक्रमण से पहले, भाई देखो सिंपल सी बात है, 4655, 5% चली गई तो 95, 20% और भाग गई थी तो 80 बचा, हमें कुल मिलाकर गुणा भाग करना है, बस आंसर हमारा आ जाना है। तो सबसे पहले तो इधर 19 हो गया, इधर करेंगे 5 नेम 45, 1 बच गया, और 5 तियां 15, 5 एकम 5 हो गया, 19 चौक 76 हो गया, 19
पन्ना 95 ज्यादा हो जाएगा, 76 करेंगे तो 7 इधर बच गया, तो 7 जोड़ा 83, यानी कि 19 ने में 171 हो गया। अब दुनिया भर का 100 ऊपर चल रहा है, ये तो आपको पता है ना, तो इसमें दुनिया भर के जीरो लगा दो ऐसे करके, बस आप भाग करो। 8 छंग 48, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पन्ने 40, 61 65 कहीं लिखा है, 61 25, खत्म हो गया सवाल। अब आप एग्जैक्ट अगर इस तरीके से कर रहे हैं, पहले ये जनसंख्या थी, फिर आप उसमें सक्सेसिव वाला मेथड लगा रहे, फिर 95 बटे में 100 लिख रहे, फिर 80 बटे में 100 कर रहे, और बराबर में 46 55 कर रहे, कोई मतलब थोड़ी ना इन सब चीज़ों का, ज़्यादा नंबर तो मिलने वाले नहीं, तो हम क्यों इसके पीछे भागेंगे। हाँ, डिविजिबिलिटी वगैरह आप देख सकते हो, बस ऊपर से नीचे कुछ कट ना रहा हो, वो आपकी तो वो तो कर ही लोगे, इतने छोटे बच्चे हैं हो नहीं, ठीक है। आगे देखो, इतने मीटर लंबी एक रेलगाड़ी इतने की चाल से चल रही है, इतने मीटर लंबाई के एक प्लेटफॉर्म को पार करने में, बताओ ये सवाल है, इनको जोड़ दोगे 7 2 9 हो गया। अब देखो 55 45 100 होता है, और इधर 7 2 9 यानी कि 1000 हो गया, बटे में 72 हो गया। अब ये था किस में, मीटर में था, इसको किलोमीटर में बनाएंगे, सेकंड में अच्छा आंसर दे रहा, तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। 18 चौक 72 हो गया, 5 चौक 20, 20 पंजे 100 हो गया, यानी कि 50 सेकंड आंसर। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन है भाई, आराम से करते हैं। 12 हो गया, प्लस में 3 का 9 तो 11 बटे में 3 हो गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करो, 5 3 15 और 3 18 बटे में 5, गुणे का साइन करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 4 दूनी 8 1 9 9 नीचे आ जाएगा, तो 9 दूनी 18 यानी कि 4 बटे में 5 आ गया। अब इसको उठा के लेके आएंगे, 5 चौकू 20, 21 बटे में 5 हो गया, सॉरी 4 हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो 21 बटे में 5 हो गया। अब यहाँ पर देखना, इसके साथ डिवाइड का साइन है, गुणा का करेंगे, इसको भी चेंज करेंगे, 4 एकम 4 और 3 7, 7 बटे में 4 गुणे में 5 बटे में 21 हो जाएगा, क्योंकि भाग की जगह हमने गुणे का साइन कर लिया। 7 3 21 हो गया, तो 5 बटे में 4 3 12 हो गया। अब भाई साहब हम इसको उठाएंगे, यानी कि अब गुणे का साइन करेंगे तो ये 12 ऊपर 5 नीचे आ गया, ठीक है। कैलकुलेशन हो रही है अच्छी खासी इसमें, तो 5 3 15 हो रहा है, अच्छा ये कट तो रहा है। इधर करेंगे 12 पंजे 60, 60 में इधर कर देंगे, ये 44 हो गया, 60 और 40 100 104 बटे में 5 हो गया, और बटे में इधर करेंगे 3 एकम 3 1 4 बटे में 3, और गुणे में हो गया 55 25 1 26 बटे में 5 हो गया। तो भाई ये 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो गया, और ये 26 चौकू 104 यानी कि 3 आंसर आ रहा, बिल्कुल ठीक है। कैलकुलेशन है, इसमें क्या ही बताना आप लोगों को। अनुपात दिया गया था, कह रहा था लड़कों का परसेंटेज कितना, भाई बिल्कुल आसान है, लड़के 3 थे, टोटल कितने स्टूडेंट थे, 3 थे, 8 थे सॉरी, ये तो देखो 12.5%, 12.5 में 3 का गुणा करेंगे, 37.5 कहीं लिखा है। अगला सवाल करते हैं। अब इसमें देखो भाई, साइन अल्फा बराबर इतना, इसका मान निकालना बहुत आसान है भाई। साइन अल्फा में ये मान किसका होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। अब इसमें लिखेंगे, देखो कॉस अल्फा को हम क्या ले सकते हैं, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, कोसेक अल्फा साइन का अपोजिट होता है, एच अपॉन में पी हो गया, इनटू में कॉट क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है, तो ये इससे कैंसिल आउट, यानी कि हमें बी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर का मान चाहिए। यहाँ पर देखो पी का मान 5 है, एच का मान 13 है, यानी कि ऊपर हमें स्क्वायर तो चाहिए हर हालत में, हटा दो, ठीक है। तो यानी कि दोनों में स्क्वायर था, खत्म हो गया। बी का मान हमें पता नहीं, लेकिन पी का मान हमें पता है 5 है, तो नीचे तो हमें 25 चाहिए, अब ऊपर क्या बन रहा हमें उससे मतलब ही नहीं है, ठीक है। 5 12 13 बनता है, वैसे याद भी होगा, और इस तरीके से सिंपल भी आंसर भी आ गया, ठीक है। अगला सवाल, उस वृत्त के चाप की लंबाई कितनी है जिसकी त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, और उस जिसकी चाप वृत्त के केंद्र पर 72 डिग्री का कोण अंतरित करता है। भाई सिंपल हो गया ये तो, देखो हमको रेडियस 35 दे दी, कितना आसान हो गया। अगर 7 होता तो परिधि कितनी आती, 44, पूरी परिधि की बात कर रहा हूं अभी। 35 हो गया तो कै गुना हुआ, 5 गुना हुआ, तो इसका हम 5 गुना हो गया, यानी कि टोटल हो जाता है इतना। अब ये डायरेक्ट लिखना था आपको, कितना लिखना था, 360 डिग्री का मान हमें दिया गया था, 44 गुणे में 5, हमें 72 डिग्री का मान पूछ लिया था। अब रेडियस जब अटपटी दी जाए आपको, तो आपको 2 पाई आर थीटा बटे में 360 फार्मूला लगाना है। जब आपको सिंपल से 7 का मल्टीपल वाला दिया जाए तो इसी तरीके से करना है। तो ये हो गया 36 दूनी 72, 2 बार चला गया, 5 दूनी 10, 10 से 10 कैंसिल, 44 आंसर आ गया। अगला सवाल, 3 लड़कों की औसत आयु 25 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात इतना है, सबसे छोटे लड़के की आयु क्या होगी। सबसे छोटे 3, 3 के मल्टीपल में सभी लिखे हुए, तो हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम देखें 7 3 10 और 10 7 कितना हो गया, 7 3 10 5 15, 15 का मान कितना दिया गया था, 75, क्योंकि हमने इसको क्या बना लिया, सम बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पर गुणे में कर देंगे 3 15 पना 75, 5 3 15 आंसर। अगला सवाल, अरविंद सुरेश से 4 गुना तेजी से काम करता है। यदि सुरेश स्वतंत्र रूप से किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, तो अरविंद और सुरेश मिलकर
उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। आसान हो गया भाई। अरविंद सुरेश 4 गुना तेजी से काम स्वतंत्र रूप से सुरेश कर रहा है, एक की इफिशियंसी से 20 दिन में, दोनों को मिलकर करना है तो 4 दिन में कर लेंगे। आसान है, इसमें क्या ही समझाना है। एक बस अपनी यात्रा के पहले 50 किलोमीटर की दूरी इतने मिनट में। अब जैसे ही आपने इतना पढ़ा थोड़ा देख लिया करो, ऐसा तो नहीं एवरेज स्पीड का फार्म कुछ बन रहा हो, बस खत्म हो गया सवाल। एवरेज स्पीड का फार्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। एटलीस्ट बड़ा सवाल होगा ना, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि एक ही फार्मूला होता है एवरेज स्पीड का, तो आप आराम से कर ले जाएंगे। तो टोटल डिस्टेंस 50 प्लस का 75, टोटल टाइम 40 80 हो गया, यानी कि 80 मिनट हो गया। हमसे पूछा गया किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम 60 का ऊपर गुणा कर देंगे, यानी कि 80 में भाग करते तो ऊपर चला गया घंटे में बनाने के लिए। तो यहाँ पर हो गया 20 चौकू 80, 20 तियां 60 हो गया, यानी इधर करेंगे तो 5 हो गया, 7 5 12 हो गया, गुणे में 3 बटे में 4 हो गया। यानी 3 पंजे 15, 12 तियां 36, 1 37 हो गया, बटे में 4 हो गया। 4 नेम 36 हो गया और 1 बचा, 4 तियां 12 हो गया और 3 बटे में 4 आंसर। अगला सवाल, आंसू शांत जल में इतने किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। वह पाता है कि उसे धारा के प्रतिकूल नाव चलाने में धारा के अनुकूल नाव चलाने में लगने वाले समय से 4 गुना अधिक समय लगता है। धारा की गति क्या है? देखो, जितना डिस्टेंस जा रहा है उतना वापस आ रहा है, यानी कि अगर हम देखेंगे तो टाइम में रेशियो क्या है, हमेशा ध्यान रखना, हमें इसमें सोचना नहीं है कि किस में गुना किया जा रहा है। विपरीत वाले में हमेशा टाइम ज़्यादा लगेगा। आपको सवाल दोबारा नहीं पढ़ना, सिंपल देख लो कै गुना हो रहा, विपरीत वाले में ज़्यादा लगेगा टाइम। ठीक है, यहाँ पर देखो ये टाइम का रेशियो हो गया, स्पीड का रेशियो 4 और 1। ये स्पीड आई कौन सी है? ये धारा की दिशा वाली आई, ये धारा की विपरीत दिशा वाली। बस यहाँ पर यही ध्यान रखना है। a प्लस बी, a माइनस बी का मान हो गया 4 बटे में 1। कंपोनेंडो डिविडेंडो से a अपॉन बी हो गया 4 1 5, 4 से गया 3। ये दे दिया था 7.5 कै गुना हो रहा था 15, ये भी 15 गुना कर दो, 1.5 गुना हो रहा था तो 4.5 आ गया। अब ये तो पता ही होगा कंपोनेंडो डिविडेंडो, a प्लस बी, ए माइनस बी, और ये हो गया हमारे पास c प्लस डी, सी माइनस का d। ये आता है देखो a अपॉन बी और बराबर में c अपॉन डी लिखा हो। इससे हम इस पर भी जा सकते हैं और इससे इस पर भी आ सकते हैं। तो a अपॉन में ये b हो रहा था, हमने डायरेक्ट a भी लिखा, तो ये दोनों से एक दूसरे के हम जा सकते हैं। बस ये ध्यान रखना, ये इतना लिखा है ना मैंने, इतना लिखना नहीं पड़ता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इतना लिखना है। ठीक है, अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का है। सबसे पहले तो ये भाग वाला चेंज करेंगे। देखो 3 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे, तो इसे काटने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 3 बटे में 5 लिख सकते हैं, प्लस का 1 बटे में 2, यानी कि कैंसिल आउट, 7 बटे में 10 आ जाएगा, यानी कि 0.7 आंसर। अगला सवाल, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से इतना अधिक है, यदि 15% की छूट दी जाती है तो लाभ परसेंटेज। बिल्कुल सिंपल सवाल है। ये वही सवाल है कि कोई चीज़ 20% बढ़ाई जाती है, फिर 20% कम की जाती है, तो कितना फर्क पड़ता है। भाई यहाँ पर सीपी था, सीपी से कुछ बढ़ाया तो मार्क प्राइस पे कुछ छूट दिया तो सेलिंग प्राइस। इन्हीं दोनों का कंपेयर करेंगे तो वही सवाल है। 35 माइनस का 15 प्लस माइनस माइनस हो गया 35 गुणे में 15 बटे में 100। अब बस कैलकुलेशन का खेल है, यहाँ से जाएगा तो ये 20 हो गया, माइनस का 15 पना 75 हो गया, और 15 तियां 45 और 7 52 हो गया, यानी कि 5.2। 20 से पूरा 6 घटा दो तो 14 बचेगा, और 75 हो गया। 14.75 कहीं दिख रहा है? 14 एक ही में तो लिखा था। अगला सवाल, 2 गोलों का आयतन इतना, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखो दोनों अगर रेशियो बनाओगे तो आयतन में r1 क्यूब r2 क्यूब हो जाएगा। अगर हम निकालेंगे उसका क्या क्षेत्रफल, तो ये r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर होगा, यानी कि इनका हम क्यूब रूट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? क्यूब रूट। तो ये 8 हो जाएगा और 33 75 ये हो जाएगा 15 का। ठीक है, अब ये 15 का हो गया तो यहाँ पर स्क्वायर कर दो, यानी कि इधर करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 64 और 225। इसमें बिना पेन चलाए वाला सवाल था, बाकी तो आपकी मर्जी कैसे कर रहे होंगे। आरब के पास 10,000 रुपए की कीमत की एक घड़ी है, वह इसे 15% के लाभ पर भवानी को बेचता है। कुछ दिनों के बाद भवानी इसे 15% की हानि पर आरब को वापस बेच देता है। आरब को होने वाला परसेंटेज लाभ या हानि? आसान है सवाल। 100 की चीज़ तो उसने बेच दी 115 में, यानी कि प्रॉफिट यहाँ से 15 के ले लिया, फिर यहाँ पर इस पर 85% की छूट में दोबारा खरीद लिए। अब इसमें डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 55 25 हो गया, 11 पन्ना 55, 8 पन्ने 40, 50 40 90, यानी कि ये हो गया 95 हो तो 97, यहाँ से लगा 9, 11 8 88, 97.5 हो गया। देखो कैसे किया, ये लिखा था 55 25 किया, 11 पन्ना 55, 8 पन्ने 40, 95 हो गया, और 25 लिखा था, 2 हासिल भी था, 55 25 करके 97, यहाँ से लगा 9, फिर 11 8 88 में 9 जोड़ दिया, यानी कि फिर से हो गया। समझ में आई?
अब यहाँ पे देखो 15 का तो प्रॉफिट खरीद चुका था वो। अब यहाँ से क्या हुआ, भाई साहब ने ये घड़ी फिर से खरीदी तो 97.75 में ही खरीद ली, यानी कि यहाँ से उसे कितना प्रॉफिट हो गया, 100 से 3 गया पूरा तो 3 हो गया, 3 कह रहा हूँ, 100 से 98 घटाएंगे तो 2 हो गया, 2.25 का प्रॉफिट यहाँ से ले लिया, यानी कि कुल मिलाकर कितना प्रॉफिट लिया, 2.25, यानी कि 17.25% का प्रॉफिट लिया। ठीक है, 100 पर प्रॉफिट निकालते हैं। तो अगला सवाल करते हैं भाई। अब इस सवाल को देखो, ऐसे तो वैसे ट्रिक भी बताई जाती है, वैसे नॉर्मल भी करना इतना टफ नहीं होता है। कितनी चीजें आप याद रखोगे ये भी सोच के चला करो। ठीक है, यहाँ पर तो -6 हो गया, यानी कि ये -6 हो जाएगा तो 1 माइनस का 7/6 हो गया, यानी कि इसको फिर से हम करेंगे तो माइनस का 1/6 आ जाएगा, यानी कि ये जब सॉल्व किया तो माइनस का 1/6 आया। कितना आया, माइनस का 1/6, तो 6 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा 6 ऊपर चला जाएगा तो 1 नीचे बचा, यानी कि ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 7 हो गया, तो 1 माइनस का 7/7 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि आंसर आ गया 0। बेसिक से ही जल्दी हो जाएगा। अब इस सवाल को देखो भाई, इधर करेंगे तो 9 पन्ना 45 हो गया, पॉइंट से पॉइंट कर गया, 12 पंजे 60, 6 हो गया। इधर यहाँ पर देखेंगे तो 6 2 8 और 2 10 की 0 हो गया, यहाँ से लगा 1 हो गया, यानी कि 9 2 11, 11 और 3 11 3 14, 14 से 6 गया 8 आंसर। अगला सवाल, चतुर्थ अनुपाती डायरेक्ट लिखना, 15 12 180 18 आंसर। हमेशा ध्यान रखो, अगर ए बी सी का अगर हमें चतुर्थ अनुपात निकालना हो तो बी इंटू में सी अपॉन में ए, ये रिजल्ट याद होना चाहिए। अगर आपके मध्यानुपाती पूछे तो रूट भी होता है, अगर इसी का थर्ड रेशियो पूछे, थर्ड अनुपात पूछे, यानी कि बी स्क्वायर अपॉन में ए, तो डायरेक्ट आपको आना चाहिए। अगला सवाल, केंद्र बी और डी वाले दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः इतनी और इतनी है। एसी दोनों वृत्त की स्पर्श रेखा है, डीबी और एसी बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं, ई बराबर इतना है, ईसी इतना है, तो एक्स का मान बताना। तो देखो हमारे पास 2 सर्किल हैं। अब ये ऑप्शन से भी पता लग रहा है कि दूसरा वाला बड़ा है जिसकी रेडियस दी गई थी उससे, यानी कि एक हमारे पास छोटा बनेगा और एक हमारे पास बड़ा सर्किल बनेगा। ये तो बात समझ गए होगे। अब यहाँ पर देखो, अगर इसकी रेडियस 8 है तो ये तो 8 हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास डी और ए हो गया। इधर देखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा बी और सी हो गया। ए सी स्पर्श रेखा है तो ए सी को हम मिला देते हैं, ये स्पर्श रेखा। इसी तरीके से इसलिए बनाया क्योंकि हमें इंटरसेक्ट कराना है, अगर इसी तरीके से नहीं बनाएंगे तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो इसका सेंटर यहाँ पर कर लो, तो ये ई पर इंटरसेक्ट हो गया। बस अब सवाल खत्म हो गया, आपको पता है सिमिलरिटी लगानी है। ये 90 हो गया, यहाँ पर 90 हो गया सेंटर से स्पर्श रेखा के साथ। ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए, यानी कि थीटा और थीटा हो गया, ऑटोमेटिक तीसरा कोण बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास 8 है, ये हमारे पास x है। ए ई हमको 12 दे दिया था, ई सी हमको क्या दे दिया था 18, यानी कि ई सी 18। तो देखो जो कॉमन एंगल है यानी कि थीटा थीटा है दोनों में, तो वो 8 में x हो गया। और फिर इसके अलावा बचा तो 90 वाले में, छोटे वाले में क्या दिया गया था 90 के सामने हमको, 90 के सामने से कोई फायदा नहीं, अल्फा के सामने देखो 12 दिया गया था, बड़े वाले में 18। बस अब खत्म हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 3 12 हो गया और ये 3 6 18 हो गया, यानी कि इधर करेंगे तो 6 दूनी 12, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, पूरा चित्र का खेल था। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन है भाई। देखो सबसे पहले गुणा करेंगे 196 आ जाएगा, यानी कि बटे में 14 गुणे में 14 हो गया, ये कैंसिल आउट, यानी कि ये आ गया 13 बटे में 14। अब इधर गुणे का साइन है, गुणे का साइन तो हम बाद में करेंगे, पहले इनको करना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया 14 बटे में 13 और ये यहाँ पर गुणे का साइन, ये कैंसिल आउट, 14 से 14 कितना हो गया 1 हो गया, 1 गुणे में 5, 5 आंसर। अगला सवाल, अब इस सवाल में देखो सिंपल है भाई, अल्फा बराबर 0 रख लो। ठीक है, ज़्यादा टर्म जहाँ पर हो जाए वहाँ पर जो ज़्यादा 0 में रखने से फ़ायदा हो रहा है वो रख लो। अपॉन में हो जाएगा हमारे पास 3 2 बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो गामा की जगह हम बीटा रख सकते हैं, क्योंकि देखो ये तो 0 हो गया तो बीटा बराबर माइनस का गामा। अब यहाँ पर अगर बीटा रखोगे तो स्क्वायर है, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ना है, यानी कि 3 बीटा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर हो गया, अपॉन में 2 बीटा स्क्वायर हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 4 बटे में 2, यानी कि 2 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, वैसे यहाँ पर ऐसे भी करते हैं, ये जैसे 1 कर लिया, ये 1 ये -2, तो वो सबकी अपनी अपनी होती है, बस जो जितना सोच पाए वो उस तरीके से लगा सकता है। एक चुनाव में सूची में सभी मतदाताओं के 46% द्वारा विजेता का समर्थन किया गया था और उसे अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी से 410 वोट अधिक मिले। मतदाता सूची के 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले और 60 मतदाताओं ने अपने मतपत्र खाली डाल दिए। सूची में कितने मतदाता थे? अब इस टाइप का पिछली शिफ्ट में भी सवाल था भाई, 100 टोटल हो गए, यहाँ पर 10% ने वोट नहीं डाला, यानी कि कितने बचे 90 बचे। इसमें से 46% विजेता को मिल गए, यानी कि 46 अगर वो ले गया तो 46 और 5 4
50, 40, 90 यानी कि 44 मिले। हमारे हिसाब से हारा जीती कितनी हुई 2% के हिसाब से। लेकिन क्वेश्चन में देखो विजेता को 410 मिले और 60 मत थे ना, वो भैया खाली पत्र डाल दिए। ये वाले वोट अगर हारने वाले को ही मिल जाते, किसको मिल जाते? हारने वाले को, तो ये इतना ही तो गैप कम हो जाता। कितना कम हो जाता? 11 से 6 गया तो 5 हो गया, यानी कि 350 बचता। तो इसी का मान हो जाता 350। ठीक है, यहाँ पर 100 बराबर निकालेंगे तो ये 50 गुना हो रहा था, इसका भी 50 गुना कर देंगे तो 0, ये 0 0 55 25 5 15 2 17 17 500 आंसर। अगला सवाल, एक स्कूल की छात्र संख्या प्रत्येक एकांतर वर्ष में 15% बढ़ती है और घटती है। यदि वृद्धि की शुरुआत 2012 में हुई है तो 2012 की तुलना में 2015 की शुरुआत में स्कूल की छात्रों की संख्या में हुई है, क्या वृद्धि हुई है कमी? देखो 2012 से क्या हुई है? वृद्धि हुई है। फिर 2013 में पहुंचे होंगे, 2014 में पहुंचे होंगे, 2015 में पहुंचे होंगे, यानी कि इसमें हमें वृद्धि मिली है। ठीक है, 15%। फिर इसमें हमें क्या हुई? कमी हुई है। फिर इसमें वृद्धि हुई है। बस अब आगे नहीं जाना क्योंकि 2015 की स्टार्टिंग की ही बात कर रहा है। तो इसमें या तो सक्सेसिव लगा लो या तो डायरेक्ट कर लो। जैसे अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो ये 15 और 15 की कमी हो रही थी, यानी कि डायरेक्ट हम निकाल लेंगे 15 15 हम 225, 2.25% की कमी होगी। ये तो पता है ना भाई, जब दोनों सेम होते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है? ये कट जाते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट इनका गुणा करके डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो सॉरी, कितना बड़ा कितना घटा, हमेशा कमी होती है। तो 2.25 आ गया। अब इनके साथ कर लेते हैं तो 15 माइनस का 2.25 हो गया, गुणे में सॉरी माइनस में प्लस माइनस माइनस 15 गुणे में 2.25 बटे में कितना हो गया? 100 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो 15 से पूरा 3 घटा दो तो 12 हो गया, 12.75 हो गया। अब 12.75 से थोड़ा और घटना ही है, घटाओगे लेकिन वो माइनस का नहीं आएगा क्योंकि अब छोटा ही घटेगा, बड़ा नहीं घट पाएगा, यानी कि वृद्धि वाला आंसर आएगा। तो ये दोनों तो चले गए। अब यहाँ पर 12 में से हम थोड़ा घटाएंगे ही ना, ऐसा तो नहीं है जोड़ देंगे। तो आंसर हमारे पास ये आएगा और कुछ करना ही नहीं था, आगे कैलकुलेशन करनी है उतनी कर लो। बाकी अगर आप और छोटा सोच पा रहे थे तो बहुत बढ़िया बात थी भाई। गुणा करते हैं, 15 पना 75 हो गया। ठीक है, 15 पना 75, 15 दूनी 30 और 7 37 हो गया, 15 दूनी 30 और 3 33 हो गया। ठीक है, 15 दूनी 30 और ठीक है, 2 के बाद 4 के बाद पॉइंट आ जाएगा। लो 4 के बाद पॉइंट ये आया, तो यहाँ से 10 से 5 गया 5 हो गया, 9 से 7 गया 2 हो गया, और 4 से 3 गया 1 हो गया, और इधर बचा 7 से 3 गया 4 हो गया। 12.41 उसको राउंड ऑफ किया, नहीं किया कोई बात नहीं। अगला सवाल देखो, सवाल करते समय थोड़ा अपना दिमाग लगाया करो, ऐसा नहीं कोई बता दे वो 100% सही है। आप अगर दिमाग यूज करोगे ना तो और छोटा भी सोच सकते हो और स्टेप्स कटिंग ज़्यादा करने लगोगे। फिर किस वर्ष सभी कारखानों के स्कूटरों का उत्पादन इतने से इतने तक उत्पादित स्कूटरों की वार्षिक औसत संख्या के बराबर था? तो सबको जोड़ लेते भाई, इन सबको जोड़ना है। ठीक है, तो 9 1 10 2 12 12 8 20 हो गया, 20 और 5 25 हो गया, आज से लगा 2 हो गया। तो देखो 11 और 2 13 हो गया, 13 10 23 हो गया, 23 और 4 27, 27 10 37 हो गया, 37 10 47 हो गया, 57 हो गया। कितनी थी भाई टोटल? 2 तो 4 5 था, 5 एकम 5 5 एकम 5 55 25, 115 किस में है? 1985 में है। आंसर लगा दो। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। उस वृत्त के लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 88 सेंटीमीटर है। आसान हो गया, देखो क्षेत्रफल निकालना त्रिज्यखंड का। देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जब चाप दिया हो तो 1/2 L इंटू में R होता है एरिया। अब यहाँ पर देखो परिधि हमको दी गई थी 88, आपको पता है जब 7 होती है तो परिधि 44, यहाँ पर 88 हो गई, क्या गुना हो रहा था? 2 गुना, यानी कि रेडियस भी तो 2 गुना हो जाएगी। तो डायरेक्ट निकल के आना चाहिए था, यानी कि 1/2। चाप की लंबाई 22 हो गया, रेडियस हमको दे दी थी 14 और ये हो गया, तो 22 सत्ते 154 एरिया आ गया। अगला सवाल, एक व्यापारी ने 9,000 रुपए प्रत्येक में 2 घड़ियां खरीदी। उसने एक घड़ी 10% की हानि पर कुल मिलाकर 18% का लाभ अर्जित करने के लिए दूसरी घड़ी किस कीमत पर बेचनी चाहिए? देखो दोनों का क्या बोल दिया? सीपी बराबर है, यानी कि सीपी का रेशियो 1:1 है। एक को 10% की हानि पर बेचा, दूसरे को हमें पता नहीं है, लेकिन ओवरऑल उसे 18% का हुआ और सीपी में रेशियो 1:1। यहाँ पर सीपी का रेशियो क्यों लिखा है? क्योंकि आप प्रॉफिट निकालें चाहे लॉस निकालें, अपॉन में तो सीपी रखते हैं, तो जो भी आपके सापेक्ष में होगा यानी कि डिवाइड में होगा उसी का रेशियो बनता है। तो इनका डिफरेंस करेंगे। अब 18 से 10 घटाओगे तो 28 आएगा, क्योंकि 18 माइनस का और ये माइनस का 10,
ठीक है, तो 1 बराबर 28, तो इधर भी 28 हो गया। अब आपको ये भी पता है एलिगेशन में अगर एक नंबर बीच वाले से बड़ा है तो दूसरा क्या होगा, छोटा होगा। तो इसका मतलब ये क्या होगा, 28 प्लस का 18 होगा, 16 हो गया, 3 1 4, यानी कि 46% में बेचा होगा। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, दूसरे की कीमत क्या होगी। तो भैया एक चीज़ बताओ, 9000 और इनटू में हो गया क्या 146, इतने में बेची गई होगी, क्योंकि 46% प्रॉफिट पे बात कर रहा है। खत्म हो गया सवाल। बाकी 9 की डिविजिबिलिटी भी देख सकते थे, ये 0 चलेगा, एक 0 आ गया, 9 छक्का 54 हो गया, आंसर आ चुका था ऐसे भी। और 14 नए में 126 हो गया, 26 और 5 131, आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल। बाकी इसमें एवरेज वाला भी मेथड लग सकता था, जैसे यहाँ पर अगर करते -10 था, यानी कि x माइनस का हो जाता 10 बटे में 2 बराबर में 18, तो x बराबर में हो जाता 18 दूनी 36, 46% ऐसे भी आ जाता। ठीक है, कोई बात नहीं, अब जो दोनों तरीके आपको पता हो गए होंगे। अगला सवाल कह रहा था, किस माह में कंपनी ने सभी प्रकार के स्कूटरों का उत्पादन बराबर संख्या में किया है। तो ये तो साफ साफ दिख रहा होगा। अगला सवाल करते हैं, जनवरी आंसर होगा। ठीक है, अब इस सवाल में देखो लो, 13 की डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं, ये तो हटा ही दो, 13 दूनी 26, ये भी हटा दो, 13 छः 78 हो सकता है ये। ठीक है, इधर करेंगे 13 3 39, 4 बचा, हटा दो, 9 4 13 होता, 13 1 13, 10 बचा, ये भी हटा दो, आंसर तो ऐसे ही लग गया। बाकी जोड़ के भी कर लोगे तो 49 51 100 हो गया, एक हासिल बढ़ गया, यानी कि 14 14 12 26 हो गया, 13 छः 78 हो गया, हासिल लगा 7 हो गया, 13 दूनी 26 और 7 33, ऐसे भी आसानी था। अगला सवाल, अब इसमें देखो डायरेक्ट नंबर लिखे हुए, वैल्यू पुटिंग करो आंख बंद करके। ठीक है, बस आप 45 नहीं, 90 या 0 नहीं रख सकते, क्योंकि आप 10 में रखोगे तो नीचे कॉस आता है, कॉस अगर 90 रखोगे तो वो गड़बड़ हो जाएगी, इनफाइनाइट बना देगा, या और 10 में भी नहीं हो सकता है। तो 45 रख लो सिंपल सा, और इधर बन जाएगा 1 प्लस का 1 माइनस का हो जाएगा √2। ठीक है, और इधर हो जाएगा 1 प्लस का 1 और प्लस में हो जाएगा √2, इधर करेंगे माइनस का 3, ये दो तो दोनों सेम ही होते हैं, यानी कि 1 बटे में 2 प्लस का 1 बटे में 2 हो गया, 45 डिग्री रख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, यानी कि माइनस का 3 है, इधर 2 माइनस का √2, 2 माइनस का √2 पूरा लिख ही देते हैं, और ये हो गया हमारे पास 3, तो 2 दूनी 4, 4 से 2 गया 2, 2 माइनस का 3 यानी कि माइनस का 1 आंसर। अब इसमें ये मत पूछना इन दोनों में क्या किया गया, a² - b² का फार्मूला ये तो पता होगा ना, ये भी नहीं पता है। अगला सवाल, अब इसमें आ जाते हैं भाई, सबसे पहले इसी पकड़ लो। देखो 80 का अगर स्क्वायर करोगे और 85 का स्क्वायर, 90 में भी जा सकते हैं, लेकिन 85 का निकालना आसान भी होता है। जिसके लास्ट में 5 लिखा हो इसको लिखो 25 और इसको एक एक्स्ट्रा से गुणा कर दो 72, यानी कि नंबर इन्हीं के बीच में 65 61। और अब ऐसा नंबर पकड़ो इन दोनों के बीच में जिसका यूनिट डिजिट 1 आ जाए स्क्वायर करने पर, तो आपको एक ही नंबर मिलेगा 81। तो ये किसका स्क्वायर हो गया, 81 का, यानी कि ये क्या बन गया 81। ठीक, अब इसमें सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं, उसके बाद कुछ करेंगे डिवाइड वगैरह। तो यहाँ पर अगर हम करेंगे, देखो ये हो गया 3 की पावर में 14, इनटू में हो गया 3 की पावर में 9, क्योंकि 3 की पावर 3 किया और फिर 3 की पावर में 3 की पावर में भी 3 था, गुणा हो गया। बेस सेम होता तो पावर क्या होती, जुड़ जाती, यानी कि कितना हो गया 33 हो गया। अब डिवाइड करेंगे, उसके बाद गुणा का नंबर आएगा, 9 की पावर में 18 बटे में 3 की पावर में 33, और यहाँ पर हो गया इनटू में, यहाँ पर हो गया 3 की पावर में कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो 18 4 22 हो गया, लेकिन ये तो गड़बड़ बन रही कहानी, कहाँ गलत कर दिया। अच्छा 23 होगा यहाँ पर। ठीक है, ये 23 हो गया, तो इधर करेंगे तो 3 की पावर में ये हो गया 36, इनटू में 3 की पावर में 4 बटे में 3 की पावर में 23 हो गया। इधर करेंगे 3 की पावर में 40 बटे में हो गया 3 की पावर में 23, तो ये आ जाएगा 3 की पावर में 17। भाई जब डिवाइड में होती हैं और बेस हमारा सेम हो तो पावर ऊपर जाकर माइनस कर देती है। ठीक है, अगला सवाल, अब फिर से कुछ नहीं दिया है आपको, डायरेक्ट क्या करना है, यहाँ पर आप 0 वगैरह रख सकते हो, लेकिन ये देख के यहाँ पर कॉट थीटा को, क्योंकि कॉट थीटा हमारा होता है कॉस अपॉन में साइन, तो यहाँ पर हमें 90 रखना पड़ेगा थीटा बराबर, तभी हमारा काम चलेगा। तो कॉस तो ऊपर 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर रखा ये 1, यहाँ पर हम रख रहे हैं थीटा बराबर में 0, और ये 1 माइनस का कॉस 90 पे 0 होता है, कोसेक ये 1 हो गया, ये भी 0 हो गया, यानी कि आंसर क्या आ गया 1। बस ये ध्यान रखना था, बस अगर 0 रख देते तो इनफाइनाइट बन जाता कॉट, फिर गड़बड़ हो जाती। अगला सवाल, एक गुड़िया पर रुपए 2500 अंकित हैं, एक ग्राहक इसके लिए 1800 रुपए का भुगतान करता है। यदि ग्राहक को 2 छूटों की श्रृंखला मिली और पहली इतनी थी तो दूसरी छूट बतानी। भाई देखो 25 की चीज़ थी, हम रेशियो में डायरेक्ट काम कर रहे हैं, पहले 10% की छूट मिली तो 90 बचा,
फिर यहाँ पर उसको कितने में खरीदी, 18 में खरीदी। रेशियो बना लेते, 25 चौकू 100 हो गया, यानी कि 90 की चीज 18 चौक 72 में मिली, यानी कि 18 की छूट मिली किस पर, 90 पर, गुणे में 100, यानी कि 18 पंजे 90 हो गया, 5 दूनी 10, 20% आंसर। अगला सवाल कह रहा था यदि ए और डी प्रत्येक राज्य की जनसंख्या 18,000 है तो इन राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे महिलाओं की कुल संख्या क्या है। तो गरीबी रेखा से ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला है, और ये परसेंटेज दिया गया। देखो सिंपल सी बात, ये देखो ये टोटल जनसंख्या हो गई कितनी, ए और डी में, यानी कि 100% का मान 18,000। ये दोनों कंडीशन में करना पड़ता, फिर एक बार हमें करना पड़ता कितना, 36। इसी तरीके से 18,000 बटे में 100 गुणे में करना पड़ता डी में, ये 32 हो गया, ये ए के लिए, ये डी के लिए। तो हमें ये इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, हमें 36 और 32 पर काम करना था डायरेक्ट, उसके बाद जो बनता उस पर हम कर लेते। तो हम वही कर रहे हैं यहाँ पर, ये समझाने के लिए था, बाकी आप समझ जाओगे। 36% में देखेंगे तो 5 3 8 हो गया, यानी कि ये 8 का मान दिया गया था, महिला की संख्या ये 3 हो गई। दूसरी कंडीशन में अगर देखेंगे तो यहाँ पर 32 मान दिया गया था, 2 1 3 का, महिला का देखेंगे तो 2 हो गया। ये सब अलग चल रहा है, ठीक है, इसके साथ नहीं जोड़ना है। ये हो गया 4 नेम 36, 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि 27 बटे में, ये बना 27 बटे में 2। इधर करेंगे कुछ कटना नहीं है, तो 32 दूनी 64 बटे में 3। हमें कुल बताना था, यानी कि इन दोनों को जोड़ देंगे, प्लस कर दिया तो 27 यहाँ 81 हो गया, 64 दूनी 128 बटे में 6 हो गया, 8 1 9 हो गया, और 8 2 10 की 0 यहाँ से लगाए 209 बटे में 6 हो गए। बस अब यहाँ पर हम 118,000 दिया था, अब मान निकाल लेते बस, ठीक है। तो कैलकुलेशन कम से कम करनी, जितना हमको लगता है उससे तो कम ही करनी है, क्योंकि हमें ज़्यादा ही लगती है हमेशा। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन बहुत बड़ा पड़ा है हमें लग रहा। 2 छक्के 12 हो गया, 7 6 13 हो गया, 13 दूनी 26, 26 और 3 29। अगला सवाल 11 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देखो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अगर हम देखें तो इस भाग का निकालते तो 2πr² होता है, इसमें एक ये सर्किल और हो जाता है तो उसको और जोड़ना पड़ता है, इसलिए डायरेक्ट इसका फार्मूला बनता है 3πr²। तो हमें 11 सेंटीमीटर रेडियस थी ना, तो क्या करना, पाई का तो मान रखना नहीं, तब तो आसानी हो गया, 3 एकम 3 12 3 36। अगला सवाल एक घन का आयतन एक घनाव के आयतन का 4 गुना है। यदि घनाव की भुजाएं इतनी इतनी हैं तो घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाव के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो वॉल्यूम बराबर कर ले भाई, ए क्यू बराबर में दिया गया था भाई, तीनों का अगर LBH लिखेंगे ना, इसका 4 गुना बोला था, तो LBH का 4 गुना यानी कि 4 गुणे में 4 गुणे में 8 गुणे में 32 हो गया। अब यहाँ पर देखो 1 4 था, 1 4 हमने इधर से ले लिया, इधर 2 हो गया, इधर लिखेंगे तो 8 चौक 32 हो रहा, 8 इधर छोड़ दो 4 इधर छोड़ दो, यानी कि 4 दूनी 8 और 8, यानी कि ये देखेंगे a की पावर में 3 बराबर में 4 की पावर 3, 8 को 2 की पावर में 3 लिख सकते हैं, इधर भी 2 की पावर में 3, तो 4 दूनी 8 दूनी 16, a बराबर कितना आ गया 16। अब इसे करना बहुत आसान है, देखो 6a² आपको चाहिए और इनटू में इधर रेशियो में रहेगा 2LV प्लस का HL प्लस का हमारे पास क्या बचा है, फार्मूला ही भूल रहे हैं हम, बताओ। यहाँ पर देखो 6 गुणे में 16 इंटू में 16 हो गया, यानी कि अगर एक चीज बताओ, कुछ भी रेशियो रहा हो, आप यहाँ से कुछ भी सिंपलीफाई करके यहाँ पर कुछ लिखेंगे, यानी कि इस नंबर में हम गुणा करके इस नंबर पे जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। तो सबसे पहले देखो इसमें 3 आ रहा है, तो भैया 3 आ रहा है, इसमें 3 तो कहीं आ नहीं रहा था, तो पहले तो पॉसिबिलिटी ये दोनों कट गए। अब अगर हम 22 से हम किसी पर पहुंचेंगे तो इसमें 11 होना चाहिए था, तो ये तो इस वजह से भी चला गया। 23 भी प्राइम नंबर है, 23 तुम्हें कहीं दिख रहा है 16 गुणे 16 गुणे 6 में, नहीं दिख रहा ना भाई। यहाँ पर सिंपल सा 24 दिख रहा था, 21 का भी मल्टीपल आप देख लो, 3 जा रहा है, 3 के बाद 7 बचेगा, 7 कहीं दिख रहा 16 गुणे 16 गुणे 6 में, आंसर तो आ चुका था ना। क्योंकि आप रेशियो जब भी बनाते हो, जैसे 8 लिखा है 12 लिखा, तो आपने यहाँ पर काटा 4 दूनी 8 4 3 12, तो इससे हम इस पर जा सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता हम 3 रेशियो में 2 निकाल देंगे, क्योंकि 3 से 8 पे जा ही नहीं पाओगे, तो रेशियो कैसे बना लिया। तो इस तरीके से हमने इसको अप्रोच कर लिया। बाकी एक बार पूरा भी कर लेते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी थोड़ी आपको पता होनी चाहिए, ये कोई बताता नहीं है, ये आपको कैलकुलेशन करते करते खुद से भी सीखनी है चीज़ें। तो इधर करेंगे LB कितना हो गया भाई, यहाँ पर तो कैलकुलेशन भी भयंकर होने वाली है। 8 दूनी 16 8 3 24 हो गया, और इधर करेंगे 8 चौक 32 हो गया, फिर करेंगे 4 दूनी 8 4 3 12 हो गया, यानी कि 8 2 10 10 6 16 यहाँ से लगा 1 हो गया, यानी कि 6 6 3 9 9 2 11 यहाँ से लगा 1 हो गया, यानी कि 3 और 1 4 हो गया। 416 गुणे में 2 हो गया, 2 से इधर काट लो, 2 3 6 हो गया, 3 गुणे में 16 गुणे में 16 हो गया, और ये रेशियो में 416 हो गया। 4 एकम 4 0 4 चौकू 16 हो गया, इधर 4 चौकू 16 हो गया,
और 4 दूनी 8 हो गया, 4 छंग 24 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 एकम 2, 2 तियां 6, यानी कि कितना बन गया 24 रेशियो में 13। लेकिन इतना करना था क्या? बिल्कुल नहीं। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन फिर से। सबसे पहले तो 3 छक 18 यानी कि 20 आया यहाँ पर, ये 15 दूनी 30 और ये देखो 30 यहाँ से चला गया, इधर करेंगे तो ये चला जाएगा 3 छक 18 36 हो गया, 36 माइनस का 20 और 16 36 इधर भी हो गया, आंसर आ गया 0। अगला सवाल, अब इस सवाल को देखो एक्स वाई पे डिपेंड तो कर नहीं रहा, वाई बराबर 0 रख देंगे तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 4, तो ये खत्म ये खत्म, एक्स की पावर 3 का मतलब 4 की पावर 3 यानी कि आंसर आ गया 64। खत्म हो गया सवाल। बाकी एक बार देख भी लेते हैं, एक्स माइनस का 3 वाई, देखो करके जरूर देख लिया करो, आपकी प्रैक्टिस होती है कैलकुलेशन की, आपकी प्रैक्टिस होती है फार्मूले की, तो इसलिए करके जरूर देख लिया करो आराम से घर पे, मॉक देते समय नहीं करना है, नहीं तो फिर वहां पे भी कर रहे हैं। एक्स क्यू माइनस का वाई क्यू हो जाएगा यानी कि 27 वाई क्यू, माइनस का 3ab हो जाएगा 3ab यानी कि एक्स इंटू में 3 वाई, और ये हो जाएगा एक्स माइनस का 3 वाई बराबर में 4 चौकू 16 चौकू 64। इसकी जगह हम क्या लिख सकते थे, ये एक्स हो गया, 4 रख सकते थे, 4 तियां 12 तियां 36 हो गया, यानी कि ये 36 एक्स वाई हो गया माइनस का। अब देखो यही तो हमसे पूछा गया था, तो आसान भी था, बाकी जब डिपेंड कर नहीं रहा था तो इतना हमको करना नहीं था। अगला सवाल, कितने विषयों में छात्रों ने 100% अंक प्राप्त किए हैं? कितने विषयों में किए, मतलब 1 विषय, 2 विषय, 3 विषय, इसके अलावा बस आंसर विषय की ही बात कर रहा था, 2 बार किए 3 बार, ये तो कोई बात ही नहीं थी। 12 सेंटीमीटर व्यास वाले तांबे के गोले को 4 mm व्यास वाले एक तार के रूप में खींचा जाता है, तार की लंबाई क्या है? सबसे पहले देखो ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, तो सबसे पहले गोले की रेडियस अगर देखें, गोले की यानी कि स्पेयर की बात हो रही है, तो 6 हो गई। अगर हम देखें किसकी रेडियस, ये क्या था, व्यास वाले एक तार यानी कि बेलन की यानी कि सिलेंडर की बात कर रहा है, तो ये हो गई हमारे पास 2, बस 4/3 पाई, आर क्यू का मतलब 6 गुणे में 6 गुणे में 6, इधर हो गया हमारे पास पाई, आर स्क्वायर का मतलब हो गया 2 गुणे में 2 इंटू में एच हो गया, तो ये किससे कैंसिल आउट हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 4 नेम 36 हो गया, 3 तिरका 9 हो गया, ठीक है, 4 तियां 12, 12 छंग 72, कहीं देखो 72 के साथ 0 वगैरह लिखा है? खत्म हो गया सवाल। बाकी आपको पता होनी चाहिए बस चीज़ें, अगर हम लिखेंगे 1 सेंटी बराबर होता है तो 10 mm होता है, यानी कि अगर 1 mm बराबर लिखेंगे तो 1/10 सेंटीमीटर होता है। अब यहाँ पर हमें 2 बार 10 का भाग करना पड़ता, तब हमारा 7200 आ जाता। अगला सवाल, अच्छा इसमें ये भी समझ लो, जब तक ऑप्शन मैच नहीं करेंगे तब तक चेंज मत किया करो, क्योंकि ज़्यादा चेंजमेंट में क्या होता है, 100 का भाग 100 का गुणा, 10 का भाग 10 का गुणा, तो पॉइंट पे फर्क पड़ेगा ना कि उसके नंबर पर। अगला सवाल अब करते हैं, कह रहा था शिक्षा पर किया गया व्यय बताना, ठीक है, और दिया क्या गया था, ये मासिक व्यय यानी कि बचत, ये बोला गया था ना, ठीक है, तो 60 बराबर में 8000 बचत दी गई थी ना 8000, और 30 का मान, 30 दूनी 60 हो गया यानी कि 4000 आंसर। अगला सवाल, एक घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली छड़ की अधिकतम संभावित लंबाई इतनी है, घनाकार कक्ष के भीतर फिट होने वाले गोले का अधिकतम संभावित पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो भैया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा क्षेत्रफल, तो 11 की डिविजिबिलिटी देख लें क्या, 8 4 12 9 5 14 5 4 9 5 4 9 6 2 8 5 4 9 9 3 12 हटा दो, आंसर तो आ चुका है, ठीक है। अब देखो √3a का मान, क्योंकि जो एक कमरे में बैठे हो ना, उसमें सबसे लंबी छड़ा आपके डायगोनल तरीके से रखी जा सकती है, तो उसी का मान हमें दिया गया था 42√3, यानी कि a बराबर कितना आ गया, 42 आ गया। अब यहाँ पर देखो जिस कमरे में बैठे हो ना, उसमें एक गोला रख के देख लो, आपका छत टच कर रहा होगा, आपकी फर्श भी टच कर रहा होगा, यानी कि उसके जो रेडियस होगी वो कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी यानी कि 21। अब आपको पता है जब रेडियस 7 होती है तो पाई आर स्क्वायर का मान कितना होता है, 154, यहाँ पर कै गुना हो गई, 3 गुना, तो ये जो एरिया है 154 गुणे में कितना हो जाएगा, रेडियस का स्क्वायर हो रहा तो 9 गुना हो जाएगा, यानी कि 4 गुणे में 154 गुणे में 9, ये हमारा आंसर आ जाता। अगर हमें 11 की 2 जगह डिविजिबिलिटी मिल जाती हम 9 का चेक कर लेते। समझ में आ रही बात? वैसे तो ये तो हो ही नहीं सकता था किसी भी तरीके से, क्योंकि 4 आ रहा इवन नंबर है, तो ये तो समझ में आना चाहिए। बाकी गुणा कर लेते हैं, 9 चौक 36 हो गया, 15 ने में 135 और 3 138 गुणे में 4 4 छंग 24 हो गया, 4 अट्ठे 32 और 2 34 हो गया, 13 चौकू 52 और 3 55। अगला सवाल, 3 वर्षों में 10% साधारण ब्याज की दर पर देय राशि इतनी के ऋण कितने रुपए के वार्षिक किस्त से चुकाया जा सकता है? देखो वैसे ये और तरीके से किया जा सकता है, हमेशा फार्मूले से किया करो। इसके पीछे रीजन ये है, आपको इसमें कुछ सोचना नहीं है। अगर ये फार्मूला याद है ना, तो
तो आपको बिल्कुल भी कुछ भी सोचना नहीं है, बस मान रखना है। अगर वो वार्षिक कह रहा तब कोई चेंज नहीं करना, अगर मासिक बोल दे तब आपको रेट चेंज करनी पड़ेगी बस, ठीक है। तो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट निकालनी है, कितना पे करना था 10192 इंटू में 100 हो गया, अपॉन में 100 इंटू में टी 3 हो गया, और प्लस में RT यानी कि 30 हो गया, टी से यानी कि 3 से 1 गया तो 2 हो गया, 2 बटे में 2 हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये 330 आ गया नीचे, यानी कि 1019200 हो गया, और नीचे हो गया 330 हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। देखो ऑप्शन का सहारा लेते हैं हम लोग, बस खत्म हो जाएगा सवाल। 33 हो गया, तो 3 बार तो जाना ही जाना है, 99, 2 बच गया, 29 हो गया, भाग जाएगा नहीं, 0 आ गया, एक ऑप्शन ये आ गया, ये एक ऑप्शन ये आ गया। अब 0 यहाँ पर देखो, यहाँ पर बढ़ा लेंगे, ये ऑप्शन में देखो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा, तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा क्या लिखा, 8 लिखा है। अगर 8 या 24 करेंगे तो 29 के पास पहुंच रहे हैं, तो 8 बार जा सकता है। फटाफट कर लो, 8 या 24, 8 या 24 2 26, 292 से छोटा है, आंसर लगा दो। फार्मूले से करने से यही फायदा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, और जब रेट पूछी जाती है ना तो जो बेसिक तरीका लगाते थोड़ा सा उसमें दिक्कत आती है, तो इसलिए फार्मूला कर लो, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं सोचना है, बस मान रखना है, आंसर निकालना। अगला सवाल, स्टोर एस में पुस्तक का केंद्रीय कोण क्या होगा, परसेंटेज दिया गया था एस का, यानी कि 4×24 आंसर। भाई आप इस तरीके से लिखोगे ना, 100 360 दिया गया था, 100 का मान 30 तो 60 डिग्री, 34 का मान निकालना था, तो ये 0 से 0, 6×24 हो गया, खत्म हो गया सवाल। तो इतना लिखना नहीं है, किसको लिख के दिखाना, भाई नंबर हमें 2 ही मिल रहे हैं और दुनिया भर का लिख देते हैं। किसका मध्य बिंदु है, यानी कि त्रिभुज हम बना लेते हैं XYZ, लेकिन बोला तो नहीं है, चलो कोई नहीं, ये त्रिभुज पे ही बनेगा ना, आगे वो बोल रहा है XYL का, यानी कि हो सकता है कि टाइपिंग में ये वाला थोड़ा रह गया हो, ठीक है, तो ये कोई बात नहीं, तो टाइपिंग रह रहा है XY और ये Z हो गया, इसका मध्य बिंदु L बोल दिया, तब तो आसान हो गया, XYL हो गया, यानी कि इसका एरिया भी बराबर भागों में बट गया होगा। XYL का एरिया यानी कि ये दे दिया था 13, हमसे XYZ यानी कि 2 बराबर पूछ लिया था, तो कितना हो जाएगा 26। अगला सवाल, तांबे और टिन के 750 किलोग्राम मिश्र धातु के मिश्रण में इतनी टिन है, कह रहा है कितना टिन मिलाया जाना चाहिए मिश्रण का 70% हो जाए। देखो भाई पहले 25% थी, जो मिलाएगी उसमें 100% होगी, ओवरऑल 70% है, इनका डिफरेंस 30% हो गया, और इनका डिफरेंस 70 से 20 गया, तो बचा 50, 50 से 5 कम करेंगे 45, 15 3 45, 15 दूनी 30, इसका मान हमें दिया गया था 750, तो ये हो गया हमारे पास 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, इसका भी 375 गुना कर दो, तो ये इधर लिख देते हैं, ठीक है। 3 5 15 हो गया, 3 7 21, 1 22 हो गया, 3 3 9 2 11, 1125 kg मिलाई जानी चाहिए, ठीक है। चलो फिर 27 की सेकंड शिफ्ट के भी 50 सवाल समाप्त हो गए, ठीक है। कमेंट के अगर देखो पूरा वीडियो देखा करो तो डन तो लिखा ही करो, जरूर से कोई सजेशन वगैरह हुआ करे वो भी लिख दिया करो। सोल्यूशन PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, उसको भी जरूर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अच्छे से पढ़ते रहो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।